बाबा क्या लगता है आपकी बेटी क्या बोलेगी? मोदी। मोदी बोलेगी। हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, श्योर शॉट नहीं है आपकी बात? नहीं। विषय क्या होगा? अगर महिला वोट कर रही है तो किसी योजना के नाम पे कर रही है, किसी और बात पे कर रही है, उन्नयन पे कर रही है, क्या सोच के वोट कर रही है? हाँ, उन्नयन भी है, फिर महिला की जो सुरक्षा है उसके ऊपर भी जोर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। सुरक्षा एक बड़ा विषय है। हाँ हाँ, 100%। मैम दिल्ली रहती हैं, माता जी को वोट दिलवाने के लिए दिल्ली से आए हैं। माता जी की उम्र है 81 साल। अब की बार वोट इतना जरूरी कैसे हो गया कि आप 81 साल की महिला को यहाँ लेकर आए? नहीं, मेरा कोई ये नहीं था, मेरी मम्मी का जोश था। अच्छा। देने के लिए। हाँ। तो मैंने इनका नहीं कर पाई। अच्छा। हाँ। क्या कहा काकी माँ ने? वो बोल रही थी मुझे जाना है, वोट देना है। देखिए, सत्य का जीत होना चाहिए। सत्य का जीत जरूर। सत्य धर्म का सत्य जो है ना, हाँ। उसका जीत होना चाहिए, बस यही होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी, धर्म के सत्य की जीत होनी चाहिए। अब बात तीसरे अहम यानी मुसलमान की। दूसरे फेज की 59 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 25% या उससे अधिक है। 59 मुस्लिम बहुल सीटों में से 58 सीटें टीएमसी के पास है। 2021 में केवल एक सीट आईएसएफ ने जीती थी। मुस्लिम सीटों के मैथमेटिक्स से साफ है कि यहां ममता के वोट बैंक की तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी की एक ही कोशिश है, मुस्लिम पोलराइजेशन का काउंटर करने के लिए हिंदू पोलराइजेशन करो और हिंदू वोट को बंटने मत दो। मोदी जी ने 550 साल के बाद यहां पर राम मंदिर बनाया। और ये ममता दीदी अपने चेले चपाटे हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती है। ममता दीदी कान खोलकर सुन लो, बंगाल भारत की भूमि में है। जब तक एक भी भाजपा का कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, नहीं। ममता की दिक्कत यह है कि इन्हीं मुस्लिम बहुल सीटों पर लेफ्ट भी जोर लगा रहा है। राहुल गांधी भी ममता के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी जब टीएमसी के राज को गुंडा राज कहते हैं तो कांग्रेस को फायदा हो या ना हो, टीएमसी को घाटा जरूर होता है। वोट बंटने का फायदा बीजेपी को मिलता है। राहुल गांधी एक फेलियर, भाजपा उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक कहते हैं, क्योंकि जिस स्टेट्स में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, वो रोक नहीं सका भाजपा को, हार गए। और यहाँ पर दीदी रोक रहे हैं, वो वोट काट के भाजपा को एडवांटेज देने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। वो तो गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग गद्दारी नहीं करता है। वो भाजपा, हम लोग उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, भाजपा उसको पप्पू बोलता है और वो एस्टेब्लिश कर रहा है। बंगाल चुनाव के फर्स्ट राउंड की सीटों पर हुमायूं कबीर का भी स्टेक था, ओवैसी की पार्टी का भी स्टेक था, लेकिन सेकंड राउंड की मुस्लिम सीटों पर ममता के साथ लेफ्ट और कांग्रेस ही थोड़े असरदार हैं। बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन ये है कि लेफ्ट और कांग्रेस मुस्लिम वोट डिवाइड करे, हिंदू वोट को इकट्ठा करके बीजेपी जीत जाए। मोदी को, अमित शाह को, ममता को, राहुल गांधी को, सबको देख सुन लेने के बाद बंगाल का वोटर अपना मन बना चुका है कि 29 तारीख को वोट किसे देना है। अब किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। 4 मई को क्या होगा, बंगाल डिसाइड कर चुका है।